ये घटना राजस्थान के एक वीरान हाईवे पर हुई थी। रात का समय था और चारों ओर सिर्फ अंधेरा पसरा था। रवि, एक ट्रक ड्राइवर, भारी सामान लेकर जयपुर से जोधपुर जा रहा था। सड़क के दोनों ओर घना जंगल था और दूर दूर तक कोई बस्ती नहीं थी। रवि ने गहरी सांस ली क्योंकि उसे हल्की घबराहट महसूस हो रही थी। आधी रात को अचानक उसने देखा कि सड़क किनारे सफेद कपड़ों में कोई खड़ा था। पहले तो उसे लगा कि कोई यात्री होगा, लेकिन जैसे ही उसने पास से देखा, वो इंसान नहीं था। उसके पैर जमीन से ऊपर थे। रवि के हाथ कांप गए, लेकिन उसने ट्रक की स्पीड बढ़ा दी। तभी एक भारी आवाज आई, रुक जा, मुझे ले चल। रवि ने ट्रक रोका नहीं, बल्कि स्पीड और तेज कर दी। कुछ दूर जाने के बाद रवि को लगा कि ट्रक का वजन बढ़ गया है। जब उसने शीशे में देखा तो उसकी सांसें अटक गई। पीछे वाली सीट पर वही सफेद साया बैठा था। उसकी आंखें जल रही थी। अब तुझे कहीं नहीं जाने दूंगा। रवि की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसने ट्रक को कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन ट्रक अब खुद चलने लगा था। हवा में अजीब सी फुसफुसाहट होने लगी। रवि ने ट्रक का शीशा देखा, लेकिन बाहर कुछ भी नहीं था, बस काला अंधेरा। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन तभी उसे एक पुरानी कहावत याद आई, जिनसे बचने का एक ही तरीका है, उसकी हकीकत से मुंह मत मोड़ो। रवि ने हिम्मत करके कहा, तू कौन है? मुझे क्यों रोक रहा है? जिन हंसा और कहा, मैं इस रास्ते का मालिक हूं। जो भी यहां से गुजरता है उसे मेरी मंजूरी चाहिए। रवि को लगा कि अब उसका अंत निकट है, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। ट्रक अचानक खुद ब खुद चलने लगा। सामने एक गहरी खाई थी, लेकिन ब्रेक फेल हो चुके थे। रवि ने ट्रक से कूदने का फैसला किया, लेकिन तभी जिन ने कहा, अगर कूदा तो बच नहीं पाएगा। रवि ने मन ही मन हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू की। जिन गुस्से में चीखने लगा। अचानक ट्रक की स्पीड कम हो गई और एक झटके में ट्रक रुक गया। रवि ने तुरंत ट्रक से छलांग लगा दी और पास के पेड़ के पीछे छिप गया। उसने देखा कि जिन अब भी ट्रक के अंदर बैठा था, लेकिन धीरे धीरे उसकी आकृति धुंधली होने लगी। कुछ ही पलों में जिन गायब हो गया, लेकिन उसकी हंसी अब भी गूंज रही थी। रवि ने किसी तरह हिम्मत जुटाई और ट्रक को फिर से स्टार्ट किया। इस बार ट्रक चल पड़ा, मानो कुछ हुआ ही न हो। कुछ किलोमीटर बाद उसे एक ढाबा दिखाई दिया। वहां एक बुजुर्ग बैठे थे, जो उसे देखकर मुस्कुराए। बेटा, तू बच गया, लेकिन अगली बार कोई और उस जिन की सवारी करेगा। रवि की रूह कांप गई और उसने कसम खाई कि वो फिर कभी उस रास्ते पर अकेले नहीं जाएगा। सुबह का उजाला हो चुका था, लेकिन रवि की आंखों में अब भी रात का खौफ ताजा था। ढाबे पर बैठे बुजुर्ग ने जब उसे जिन के बारे में बताया तो उसकी रूह कांप उठी। बेटा, ये कोई आम जिन नहीं था। ये एक भूला बिसरा मुसाफिर है, जिसे सालों पहले इसी सड़क पर मार दिया गया था। रवि ने कांपती आवाज में पूछा, लेकिन उसने मुझे क्यों छोड़ा? बुजुर्ग मुस्कुराए, शायद क्योंकि तूने डर के बावजूद हिम्मत दिखाई। रवि अब भी बेचैन था, लेकिन उसने फैसला किया कि वो ट्रक लेकर अपनी मंजिल तक जाएगा। वो धीरे धीरे ट्रक पर चढ़ा और इंजन स्टार्ट किया। जैसे ही ट्रक आगे बढ़ा, उसे अचानक पीछे से वही फुसफुसाहट सुनाई दी, मैंने तुझे छोड़ा, लेकिन तेरा पीछा नहीं। रवि ने घबराकर शीशे में देखा। पीछे की सीट पर वही सफेद साया झलक रहा था, लेकिन इस बार उसकी आंखों में ज्यादा गुस्सा था। तूने मुझे रोकने की कोशिश की, अब तुझे इसकी सजा मिलेगी। अचानक ट्रक की रफ्तार खुद ब खुद बढ़ने लगी। ब्रेक फिर से काम करना बंद कर चुके थे। ट्रक अब खतरनाक स्पीड में था। सामने एक पुराना टूटा हुआ पुल था और अगर ट्रक नहीं रुका तो सीधा खाई में गिर जाता। रवि ने पूरी ताकत से हैंड ब्रेक खींचा, लेकिन कोई फायदा नहीं। वो जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। जिनकी चीखें गूंजने लगी, बंद कर, बंद कर।
अचानक ट्रक ने ब्रेक मार दिए। रवि की जान में जान आई, लेकिन जब उसने पीछे देखा, वो जिन अब भी गुस्से से लाल आंखों के साथ उसे देख रहा था। आज तो बच गया, लेकिन अगली बार मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। जिन अचानक हवा में घुल गया और चारों ओर सन्नाटा छा गया। रवि ने किसी तरह ट्रक को आगे बढ़ाया और आखिरकार अपने गंतव्य पर पहुंच गया। घर पहुंचकर उसने अपने एक पुराने दोस्त रमेश से इस घटना के बारे में बताया। रमेश की आंखें फटी रह गई। रवि, जिस जिन की तू बात कर रहा है, वो असल में 20 साल पहले मरा था। वो भी एक ट्रक ड्राइवर था और उसी पुल पर उसका एक्सीडेंट हुआ था। तभी वो हर साल किसी नए ड्राइवर को अपना शिकार बनाता है। रवि अब समझ चुका था कि वो मौत के कितने करीब था। उसने फैसला किया कि वो दोबारा उस रास्ते पर अकेले कभी सफर नहीं करेगा। रवि ने उस घटना को भुलाने की कोशिश की, लेकिन कुछ हफ्तों बाद एक रात जब वो सो रहा था, तभी उसके मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। भूल मत, मैं फिर लौटूंगा। फोन कट चुका था, लेकिन रवि अब भी उस आवाज को सुन सकता था। क्या वो जिन सच में वापस आएगा, या ये सिर्फ रवि की कल्पना थी? जो भी हो, वो रास्ता आज भी वीरान पड़ा है और कोई भी ड्राइवर वहां से गुजरते हुए दोबारा सोचता है। रवि को आए उस फोन कॉल ने उसकी रूह तक कंपा दी थी। भूल मत, मैं फिर लौटूंगा। फोन कट चुका था, लेकिन रवि अब भी उस आवाज को सुन सकता था। उस रात उसे नींद नहीं आई। हर बार जब उसकी आंख लगती, तो उसे वही सफेद साया दिखता, जो खौफनाक हंसी हंसते हुए उसकी ओर बढ़ रहा था। रवि को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब उसकी कल्पना है या जिन सच में उसके पीछे है। अगली सुबह रवि ने फैसला किया कि वो दोबारा उस रास्ते पर नहीं जाएगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसी दिन उसे एक जरूरी सामान पुणे पहुंचाने का ऑर्डर मिला। वो मना करना चाहता था, लेकिन मजबूरी में उसे जाना पड़ा। जैसे ही रवि उसी पुराने रास्ते पर पहुंचा, उसकी धड़कन तेज हो गई। चारों ओर कोहरा था और अचानक ट्रक का इंजन बंद हो गया। चारों ओर घना अंधेरा छा गया। मैंने कहा था ना, मैं लौटूंगा। रवि की रूह कांप गई। ट्रक के शीशे में वही डरावनी परछाई दिख रही थी। अचानक ट्रक के चारों ओर जमीन हिलने लगी और हवा में चीखें गूंजने लगी। रवि ने पूरी ताकत से ट्रक का स्टार्ट बटन दबाया, लेकिन इंजन ने जवाब दे दिया। और फिर ट्रक के अंदर कोई था। रवि को लगा कि आज उसकी मौत निश्चित है। जिन अब उसके सामने था, उसकी काली आंखों से आग की लपटें निकल रही थी। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे नजरअंदाज करने की? रवि को समझ नहीं आया कि अब वो क्या करे। उसने अपने गले से अपनी मां का दिया हुआ ताबीज निकाला और जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। जिन चीख उठा, नहीं, ये मंत्र नहीं। अचानक एक तेज आंधी आई और जिन भयानक चीख के साथ गायब हो गया। ट्रक फिर से स्टार्ट हो गया और रवि ने बिना एक पल गवाए एक्सीलेटर दबा दिया। रवि किसी तरह पुणे पहुंचा, लेकिन उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। वो समझ चुका था कि जिन को हराया नहीं जा सकता, सिर्फ रोका जा सकता है। उसने ट्रांसपोर्ट कंपनी से विनती की कि उसे कभी दोबारा उस रास्ते पर नहीं भेजा जाए। लेकिन कुछ महीने बाद जब एक नया ड्राइवर उस रास्ते से गया, वो कभी लौट कर नहीं आया। आज भी अगर आप उस रास्ते पर जाएं और रात के 2 बजे शीशे में देखें, तो आपको वही सफेद साया दिख सकता है, जो अब भी किसी नए शिकार की तलाश में है। रवि जैसे ही ट्रक लेकर हाईवे पर दौड़ा, उसे लगा कि वो जिन से बच चुका है, लेकिन असली डर तो अभी बाकी था। रवि हाईवे पर तेज रफ्तार में जा रहा था, लेकिन तभी सामने एक मोड़ आया और अचानक ट्रक का स्टीयरिंग लॉक हो गया। ट्रक बेकाबू होकर घुमावदार सड़क से नीचे खाई की तरफ बढ़ने लगा। ट्रक के शीशे में किसी की परछाई उभर आई, वही सफेद साया। तूने सोचा था मुझसे बच जाएगा? ट्रक के अंदर अचानक आग की लपटें उठने लगी, सीटें तपने लगी। रवि चीख उठा। उसे लगा कि अब उसका अंत निश्चित है।
खाई सिर्फ कुछ मीटर दूर थी। अचानक ट्रक अपने आप झटके से रुक गया। रवि ने देखा, एक बूढ़ा साधु ट्रक के ठीक सामने खड़ा था। उसके हाथ में चमकता हुआ त्रिशूल था। साधु ने कुछ मंत्र पढ़े और ट्रक के चारों ओर रोशनी फैल गई। जिन गुस्से से चीख उठा, नहीं, ये नहीं। उसकी आंखों से आग निकली, लेकिन वो अब कमजोर पड़ रहा था। रवि बेहोश हो गया। जब रवि को होश आया तो वो सड़क के किनारे पड़ा था। ट्रक एकदम सही सलामत था, लेकिन जिन गायब हो चुका था। साधु ने कहा, बेटा, तूने मौत को छू लिया था, पर तेरा भाग्य अच्छा था। रवि ने कांपते हुए पूछा, अब वो जिन लौटेगा तो नहीं? साधु ने लंबी सांस लेते हुए कहा, वो जब तक किसी नए शिकार को न पाले चैन से नहीं बैठेगा, लेकिन अगली बार कोई उसे रोकने वाला नहीं होगा। रवि के रोंगटे खड़े हो गए। वो रास्ता छोड़कर हमेशा के लिए ट्रक चलाने का काम छोड़ चुका था। लेकिन कहते हैं कि आज भी अगर आप उस सड़क से गुजरे और रात के 2 बजे ट्रक के शीशे में देखें, तो हो सकता है आपको भी वही सफेद परछाई दिख जाए, क्योंकि जिन का सफर अभी खत्म नहीं हुआ। रवि ने ट्रक चलाना छोड़ दिया था, लेकिन उसकी रातों की नींद उड़ चुकी थी। भाग 17। फिर डरावनी घटनाएं शुरू हुई। रवि अपने गांव लौट गया, लेकिन वहां भी उसे चैन नहीं मिला। रात के 2 बजे अचानक उसके कमरे में अजीब आवाजें गूंजने लगी। वो जब भी शीशे में देखता, उसे एक धुंधली परछाई नजर आती। कभी कभी उसे लगता कोई उसके कान में फुसफुसा रहा है, तू मुझसे बच नहीं सकता, मैं तुझे ढूंढ लूंगा। रवि का शरीर बुखार से तपने लगा। और फिर एक रात अचानक रवि की खिड़की खुद ब खुद खुल गई। एक ठंडी हवा कमरे में भर गई और रवि का शरीर जड़ हो गया। सामने वही जिन खड़ा था, लाल जलती आंखें, लंबा काला शरीर। तेरी गलती थी कि तूने मुझसे भागने की कोशिश की। अब तू हमेशा के लिए मेरा गुलाम रहेगा। रवि की आंखें सफेद पड़ने लगी। वो जमीन पर गिर पड़ा। अब तेरा अंत निश्चित है। और अगले ही पल पूरा घर हिलने लगा। लेकिन तभी दरवाजे के बाहर घंटियों की आवाज आई। वो साधु फिर लौट आया था। साधु ने हाथ में राख फेंकी और पूरा कमरा मंत्रों की गूंज से भर गया। जिन तड़पने लगा। उसकी चीखों से पूरा घर कांप उठा। अब भाग यहां से, ये जगह तेरी नहीं। जिन गुस्से में चिल्लाया और एक तेज चमक के साथ वो गायब हो गया। रवि बेहोश होकर गिर पड़ा। जब रवि उठा तो सब कुछ शांत था, लेकिन जब उसने अपने शरीर पर देखा तो उसके हाथ पर एक जलता हुआ निशान था। वो जिन चला गया था, लेकिन उसकी छाप रवि पर हमेशा के लिए रह गई। और कहते हैं कि रवि जब भी शीशे में देखता है, उसे अब भी वो लाल आंखें घूरती हुई नजर आती है, क्योंकि जिन सिर्फ सो रहा है, वो कभी भी लौट सकता है।